कर्म बंध से मुक्ति का क्या उपाय है। अब ये बंध से कर्म बंध कुछ अलग बात है, इसको ठीक से समझेंगे। लेकिन इसको समझने के पहले हम जानते हैं कि कार्मिक नियम क्या है, क्योंकि ये सारी सृष्टि जिस नियम से चलती है उसको कहते हैं कार्मिक नियम, लॉ ऑफ कर्म। एक नियम है और वह नियम अस्तित्व द्वारा ही निर्मित है, यह कार्मिक नियम है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी। जहाँ कबीर साहब बनारस में रहते थे, चारों तरफ कसाईयों का मोहल्ला था। वो बकरा काटते थे और देख करके कबीर साहब को बहुत ही करुणा आती थी, बहुत दया आती थी और बड़ा दुख होता था। लिखा उन्होंने, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। फिर कहते हैं, जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों हो तो उदास। कबीर कहते हैं कि इसके बारे में मैं चिंता क्यों मोल लूँ, जैसा करे वैसा भरे। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है एक दिन। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। कबीर साहब की दूसरी पंक्ति है, कहते कर तुम आम का पेड़ बोओगे तो आम खाओगे, और अगर बबूल का पेड़ बोओगे तो एक दिन कांटा तुम्हारे पैरों में ज़रूर चुभेगा। तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही अस्तित्व देता है। इस नियम को कार्मिक नियम कहते हैं। कार्मिक नियम के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्या क्या है? पहला है संचित कर्म, अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं, अनंत 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 जन्म हमारे हुए, अनेक अनेक जन्मों ने हमने अनेक अनेक प्रकार के कर्म किए हैं और वह सब संचित होता चला गया, संचित होता चला गया। वह हमारे भाग्य का निर्माण करता है आने वाले जन्मों के लिए, और उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म अर्थात कि जो हमारे भाग्य, सामान्यतः लोग कहते हैं भाग्य, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाग्य कोई अलग से लिखने वाली बात नहीं है। वह हमारे कर्म के अनुसार ही हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा न पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। हम खुद ही लिखते आत्मकथा, मत कहो विधाता ने लिखा, पुरुषार्थम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो प्रारब्ध कर्म का अर्थ है, जिसको हम बाद में समझेंगे। और तीसरा क्रियमान कर्म। अब आओ इन तीनों को ठीक से समझते हैं। पहला, ये जो संचित कर्म है, संचित कर्म जैसा हमने क्या बताया कि अनेक अनेक जन्मों से, पूर्व जन्मों से जो एकत्र हो रहे हैं कर्म, इनको कहते हैं संचित कर्म। या इसी जन्म में, इस क्षण के पहले जो भी हमने कर्म किए वो भी संचित हो गया, और पूर्व जन्मों में भी जो हमने कर्म किए वो भी संचित हुआ। तो इसको कहते हैं संचित कर्म। दूसरा क्या है? प्रारब्ध कर्म, अर्थात संचित कर्म का हिस्सा है वे संचित कर्म जिनके परिणाम हमें इसी जन्म में भोगना नियत है। प्रारब्ध कर्म का संबंध इसी जन्म से है। ये संचित कर्म का ही हिस्सा है कि इस जन्म में उन कर्मों का परिणाम हमें भोगना है। अर्थात कि जो हमने वो कर्म किए थे, अगर उसका पाठ हमने उस समय नहीं सीखा तो इस जन्म में वे पाठ हमें सीखने हैं। और तीसरा क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म क्या है? वर्तमान का कर्म, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं। और वास्तव में ये जो कर्म हम कर रहे हैं ये प्रारब्ध कर्म का बीज है। आगे चलकर इसी के आधार पर प्रारब्ध निर्मित होने वाला है। और इसलिए जो हम कर्म करते हैं, तो ये बात निश्चित समझ लो, कभी कभी कहते हैं कि हम कर्म तो बहुत करते हैं लेकिन फल वैसा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि फल जो है वो प्रभावित होता है हमारे प्रारब्ध कर्म से। केवल क्रियमान कर्म पर हमारा फल नहीं आधारित है, उसको मॉडिफाई कर देता है हमारा प्रारब्ध कर्म। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। क्रियमान कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं अधिकार है? क्योंकि वो फल क्रियमान कर्म के अनुसार हो, ये ज़रूरी नहीं है। जो तुम्हारा प्रारब्ध कर्म है उससे वो मॉडिफाइड होगा, उससे संपादित होगा, उससे संशोधित होगा।
तो अब जानते हैं कि फिर कर्म बंध क्या है। ये जो प्रारब्ध कर्म है यही कर्म बंध है, और कर्म बंध कुछ भी नहीं है सामान्यतः। लेकिन कर्म बंध के नाम से लोग बहुत डरते हैं। लेकिन इसको ठीक से समझ लें कि कर्म बंध क्या है तो बड़ा मज़ा आएगा। ये कर्म बंध कोई डराने वाली या भय वाली वस्तु नहीं है। सामान्यतः लोग समझते हैं कि ये कर्म बंध हमारे जीवन में बाधा बन करके आता है। नहीं, ये बाधा नहीं बनता है, ये खेल के नियम की तरह है। अब क्रिकेट खेलने जाओगे तो क्रिकेट के अपने नियम है और हर खिलाड़ी को उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अब खिलाड़ी समझने लगे कि ये नियम तो हमारे खेलने में बड़ी बाधा दे रहे हैं तो खेल का मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। अगर कोई नियम नहीं हो खेलने में, हर खिलाड़ी अपना मनमानी किए चला जा रहा है तो खेल का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अगर परमात्मा ने ये नियम बनाए हैं, ये कर्म का नियम बनाया है, कर्मबंध का नियम बनाया है ताकि सृष्टि ज़्यादा आनंदित हो, सृष्टि का ये खेल ज़्यादा आनंदित हो, सृष्टि की ये लीला ये ज़्यादा आनंदित हो। तो ये जो भी नियम कर्मबंध का नियम है या जो भी कर्मबंध है या प्रारब्ध है, यह एक तरह से सृष्टि में जीने के लिए, सृष्टि मज़ेदार हो, ये जीना मज़ेदार हो, इसके लिए ये कर्मबंध का नियम बनाया गया है। इसको ठीक से हमको जानना है। तो या यूँ समझ लो कि ये कर्मबंध जो है ये दो तटबंधों की तरह है, जिससे होकर के जिसके बीच से हमारे जीवन सरिता बहती है। और अगर दो कूल नहीं हो तो कोई सरिता बह नहीं सकती। इसीलिए कर्मबंध अच्छे भी होते हैं, कर्मबंध बुरे भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। इसलिए एक कवि हैं आर.सी. प्रसाद सिंह, वो कहते हैं, यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। सुख है, दुख है, अनुकूल है, प्रतिकूल है। ऐसे ही ये दो प्रकार के जो कर्मबंध हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, अच्छे या बुरे, तो इन दोनों के मध्य से हमारे जीवन की सरिता बहती रहती है। पश्चिम की दृष्टि को भी समझ लें। पश्चिम की दृष्टि ये है कि ये जो कर्मबंध है जो हमारे सामने आता है वो पाठ सीखने के लिए है, कोई डराने के लिए नहीं है। ये दंड या पुरस्कार के रूप में नहीं आता। जैसे पूरब की दृष्टि में ये दंड और पुरस्कार की तरह है, अच्छे कर्म का शुभ परिणाम है, बुरे कर्म का बुरा परिणाम है। पश्चिम कहता है कि नहीं, दंड और पुरस्कार की तरह नहीं लो, ये जीवन का पाठ सीखने के लिए है। कभी तुमने उस पाठ को सीखा नहीं, तुमने किसी के साथ शोषण किसी का किया, किसी के साथ बुरा किया, और अब बुरा उस स्थिति में अब तुम जा कर के सीखो कि तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तो तुम पर क्या बीतता है। एक कोरियन फिल्म मुझे याद है, एक मंक है, सन्यासी है, उसके पास एक बच्चा आता है, उसकी माँ छोड़ जाती है कि इसको अपने पास रखें, भिक्षु बनाए, वहाँ लालन पालन उसका होता रहता है। एक दिन उस बच्चे को लेकर के वह जो मंक है, वह जो भिक्षु है, वो थोड़ा नाव खे करके दूर जाता है, एक टीले पर बैठ जाता है और बच्चे को कहता है जाओ तुम खेलो। बच्चा जाता है, देखता है कि मेढक जा रहा है और उसके पैर में रस्सी बांध करके एक रोड़ा बांध देता है, और अब उस मेढक को चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है और बच्चा बड़ा मज़ा ले रहा है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है। फिर देखता है कि सांप को देखता है, सांप को भी रस्सी बांध देता है, और सांप जब चलता है तो उसको सांप को चलने में कष्ट होता है, तो बच्चा बड़ा खुश होता है। ऊपर बैठा टीले पर वो जो मंक है वो सब कुछ देख रहा है। वो वापस यात्रा में नाव खे करके आता है, अपनी कुटिया में आता है। रात को जब बच्चा सो जाता है तो उसकी पीठ पर वो 2 किलो का 3 किलो का पत्थर बांध देता है। रात में बच्चा उठता है, देखता है पत्थर बंधा हुआ है, वो बड़ा नाराज़ होता है, उसको कष्ट हो रहा है। वो जाता है अपने गुरु को जगाता है, कहता है कि मास्टर ये तुमने क्या किया। वो मंक पूछता है क्या तुमको कष्ट हो रहा है। उसने कहा हाँ हो रहा है। बोला कि तुमने जो मेढक को पत्थर बांधा था, तुमने जो सांप को पत्थर बांधा था। बच्चा अपना सिर झुका लेता है। सवेरा होता है, वह मंक उस बच्चे को लेकर के जाता है, फिर उसी जगह पर कहता है जाओ उस मेढक का पत्थर खोलो, उस सांप का पत्थर खोलो। बच्चा जाता है और वहाँ पर मेढक को देखता है, छोटे से जगह में वो मेढक है, पकड़ता है, उसको खोलता है, रस्सी हटाता है और मेढक बड़ी तेज़ी से तैरता है। खुश हो जाता है बच्चा, ताली बजाता है। फिर जाता है सांप के पास, खोजते खोजते देखता है कि सांप तो मर गया,
लहूलुहान हो गया है, बच्चा उदास हो जाता है और मंग कहता है ठीक, इस बात को समझो, ये कर्म बंध का सिद्धांत है कि जिसके लिए तुम जैसा करते हो एक दिन उसी स्थिति में तुमको भेजा जाता है कि तुम सीखो कि दूसरे के प्रति जो तुमने किया वो कैसा उसको लगता है, तुम सीखो। इस तरह से कर्म बंध पाठ सीखने के लिए है, दंड या पुरस्कार की तरह नहीं है। ये पश्चिम की दृष्टि है। अब कैसे कर्म बंध से हम मुक्त हो, पूछा कर्म बंध से मुक्ति का उपाय क्या है। तो एक बात समझ लो कि कर्म बंध से पूरी तरह मुक्ति संभव नहीं है। तुम कहो कि हम क्रिकेट खेलें, क्रिकेट के नियमों से कैसे हम मुक्त हो जाएं, ऐसा थोड़े होता है। क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेट के नियम का पालन करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि कर्म बंध का जो प्रभाव है उसको काफ़ी कम कर सकते हो या उस प्रभाव का सामना कर सकते हो कुशलता के साथ, आनंद के साथ। तो इसलिए हम इस पर नहीं विचार करने जा रहे हैं कि कर्म बंध से मुक्त कैसे हो। खेल का नियम है, मुक्त नहीं हुआ जा सकता, लेकिन खेल का आनंद कैसे लें। अब कर्म बंध जो नियम है उसका आनंद कैसे लो, इसके लिए हम तुमको उपाय बता सकते हैं। तो जो पहला उपाय है जिसे तुम कर्म बंध का भी मजा ले सकते हो, कर्म बंध के बुरे प्रभाव से मुक्त हो सकते हो, वह है कि कर्म बंध को चुनौती समझो, उसको संकट मत समझो, उसको समस्या मत समझो, उसको एक चुनौती समझो। ओशो कहते हैं जिसके जीवन में चुनौती नहीं वह जीवन नपुंसक बन जाता है। कहते हैं जिस दिन तुम बुद्धत्व को उपलब्ध होगे उस दिन यह भी जानोगे आज के पहले जो हुआ वो उचित हुआ, जो शुभ हुआ वह भी ठीक हुआ, जो अशुभ हुआ वह भी ठीक हुआ, जो सुख मिले वे तो ज़रूरी थे ही, जो दुख मिले वे भी ज़रूरी थे। इसके बिना बुद्धत्व नहीं घट सकता था, क्योंकि ये कर्म बंध निर्मित किया गया है। तो ये कर्म बंध में चलने का, ये दो तटों से यात्रा करने का ये बड़ा आनंद है, क्योंकि ये चुनौतियां हमें विकसित करती हैं और इस तरह हम विकसित होते होते बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं और बुद्धत्व के पार की यात्रा का भी मज़ा लेते हैं। तो दूसरा, तो पहला है कि चुनौती समझे, जो भी जीवन में घटना आए, जो भी प्रतिकूलता आए उसको तुम चुनौती समझो। और दूसरा उपाय क्या है, एक अहोभाव में जीना सीखो, धन्यवाद भाव में जीना सीखो। क्योंकि जब भी कोई संकट आता है तुम शिकायत से भर जाते हो और ये शिकायत उस कष्ट को दुख में बदल देता है। तो एक जीवन शैली अपनाओ, जो भी घटना घटे बस एक अहोभाव, बुरा अच्छा हुआ तो भी धन्यवाद दो कि अच्छा हुआ, और बुरा हुआ तब भी धन्यवाद दो कि बुरा करने पर कोई आया था तो कितना बुरा करता, इतना थोड़ा बुरा किया, इसके लिए धन्यवाद। तुम्हारे जीवन की शैली धन्यवाद और अहोभाव हो जाओ तो कर्म बंध का प्रभाव बहुत ही कम तुम्हारे ऊपर पड़ता है। जो तीसरा जो उपाय है वो ये है कि शुभ उद्देश्य से प्रेरित होकर कर्म करो। एक बात यह भी ज़रूरी है कि जो पहले के कर्मों का जो प्रारब्ध कर्म बना, जो कर्म बंध बना, वो तो ठीक, लेकिन अब जो कर्म कर रहे हो ये बीज बन रहा है कल के कर्म बंध के। तो कम से कम अब तो जागे हुए करो कि अब जो कर्म कर रहे हैं कल यही प्रारब्ध कर्म बनने वाला है। तो इसीलिए तुम्हारा उद्देश्य पवित्र हो। ऋषि कहता है शिव संकल्प मस्तु, ओम शिव संकल्प मस्तु, मेरा उद्देश्य पवित्र हो, मेरा संकल्प पवित्र हो। इस तरह शुभ उद्देश्य से काम करो। और जो चौथा जो उपाय है कर्म बंध को निष्प्रभावी करने का वो है क्षमा भाव में रहो, दूसरे को भी क्षमा करो और स्वयं भी अगर तुमको लगे कि तुमसे कुछ अनुचित हुआ है, किसी के दिल को चोट पहुंची है तो तुम भी क्षमा मांग लो। आनंद गीता में कभी हमने लिखा था कि तुम हमेशा जो है तुम क्षमाशील हो, क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे, तुम भी तो क्षमा चाहते थे, अपराध किए जो बहुतेरे, प्रतिशोध अग्नि का शमन करो, प्रतिशोध अग्नि का शमन करो और क्षमाशीलता वर्ण करो, अत क्षमा ही शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। जो पांचवा उपाय है जो कर्म बंध को तुम निष्प्रभावी कर सकते हो या उसका मजा ले सकते हो वह है साक्षी। आत्मस्मरण में जीना सीखो
और जैसे जैसे आत्मस्मरण में जीना सीखोगे वैसे वैसे देखोगे कि कर्मबंध का जो प्रभाव है वो बहुत ही डाइल्यूट होता जाता है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चय, दैवा दैवेति निश्चय। ये समय पर आपदा और संपदा, सुख और दुख आते रहते हैं, लहरों की तरह आते हैं। तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति, और इस तरह तुम तृप्ति की दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हो। जो छठा उपाय है वो है सम्यक शरण, अर्थात अकर्ता भाव में जीना सीखो, अर्थात कि परमात्मा कर्ता पुरुष है, करने वाला सब वही है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। परमात्मा कर्ता पुरुष है, और जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं जो करावे से करना नानक दास तेरी शरणा, कि जो हमारे माध्यम से वो कराता है हम करते हैं, हम क्यों चिंता ले, हम क्यों चिंता ले, कर्ता पुरुष वो है, फल वही भोगेगा, हमें क्या भोगना है। बड़ी निश्चिंतता आती है, और इस तरह सम्यक शरण तुम्हारे जीवन में जैसे ही घटित हो जाता है तुम्हारे ऊपर ये कर्म बंधों का प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। और जो सातवां उपाय है कि ब्रह्म भाव, अर्थात ब्रह्म की भक्ति में जीना सीखो, और एक बार ब्रह्म की भक्ति में अगर जीना सीख जाते हो तब तो फिर प्रभु ही तुम्हारी देख रेख करता है, प्रभु ही तुम्हारा जीवन को संवारता है, और प्रभु ही तुम्हारे रथ पर सवार हो जाता है। फिर कैसा कर्मबंध, कैसी विपरीतता, कैसी प्रतिकूलता, तुम एक विजेता की तरह हमेशा जीवन का आनंद लेते हो। तो अब जानते हैं कि फिर बंध और कर्म बंध में अंतर क्या है। कुछ तो अंतर है। क्या अंतर है? बंध का संबंध चेतना की अतृप्ति से है, बंध का संबंध दूसरे से नहीं है। हमारी चेतना अतृप्त है, यही बंध है, जबकि कर्मबंध का संबंध प्रारब्ध कर्म से है, चेतना से नहीं, कर्म से। हमने जो कर्म पहले किए वो भाग्य बनकर, प्रारब्ध बनकर आज सामने खड़ा हो रहा है। दूसरा अंतर क्या है कि बंध से मुक्ति संभव है, लेकिन कर्म बंध से पूरी तरह मुक्त होना संभव नहीं है। वो खेल का नियम है, खेलोगे तो फिर तो वो नियम तुम्हें पालन करना पड़ेगा। और फिर तीसरा क्या भेद है कि बंध का संबंध जीवन के आरंभ से है, पुनर्जन्म से है। ये जो बंध है ये इसी के कारण हम जन्म लेते हैं। और फिर कर्म बंध का संबंध जीवन की यात्रा से है। अब ये जन्म तो तुमने ले लिया, लेकिन जीवन की यात्रा कैसे चलेगी ये निर्भर करता है कर्म बंध के ऊपर। तो बंध और कर्म बंध दोनों में अंतर है। तुमने जो पूछा था कर्मबंध से मुक्ति का क्या उपाय है, तो मैं कहूँगा कर्मबंध से मुक्ति का तो उपाय नहीं है, लेकिन कर्मबंध के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने का उपाय है, जिसकी अभी हमने चर्चा की। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।